लौटना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा पंजाब और यूपी दोनों से ही अब जुड़ गया है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को यहाँ पर बोला गया, बयान दिया गया। लेकिन चलो मान लेते हैं कि अगर चन्नी जी ने यू टर्न भले ही ले लिया, वो कह रहे हैं कि उनका इशारा शायद केजरीवाल की ओर था या फिर उनका इशारा किसी और की और था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है क्योंकि 2017 को की हम याद कर ले तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बार सत्ता स्थान पर आ जाएगी, लेकिन तभी भी हमने देखा था कि कांग्रेस द्वारा ये कहा गया था कि ध्यान रखिए नहीं तो हो जाएगा, कोई दिल्ली वाला आएगा, कोई बाहरी आएगा और वो पंजाब पर कब्जा कर लेगा। अब मुद्दा ये समझ में नहीं आता है कि चलो मान लेते हैं केजरीवाल दिल्ली में अभी है मुख्यमंत्री, वो शायद पंजाब में आ भी गए तो उसे कब्जा तो नहीं कहा जाएगा। अगर कोई मत दे के किसी को चुनता है तो वो कब्जा नहीं होता। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की भौगोलिक स्थिति अलग है, यानी वहां पर दिल्ली मॉडल चलेगा। पंजाब की बात करें तो जाहिर सी बात है, शायद शिक्षा की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, वो हर एक राज्य में होगा। लेकिन इसके अलावा भी जैसे यहाँ पर भरत जी ने बताया कि पंजाब के मुद्दे काफी अलग हैं, शायद उस पर भी जो भी जीते उसे गौर करना होगा। यानी यहाँ पर कब्जा बाहरी या अंदरूनी नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि चाहे कोई भी करे लेकिन बस समस्या को खत्म करे। जी दीपचंद जी। आदरणीय जलपा जी, राजनीति चेहरे पे नहीं चलती, चेहरे के पीछे कौन सी शक्तियां छिपी हुई है उसको भी पहचाना जरूरी है। अभी मेरे बड़े भाई भरत जी ने जो बात कही बिल्कुल कि पंजाब आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक प्रदेश है, और मैं जलपा जी बताना चाहूंगा कि अगर आतंकवाद से सबसे ज्यादा किसी ने मार झेली है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 प्रधानमंत्री की शहादत दी है देश के लिए, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह आज का माहौल है कि 2017 के अंदर आपके अंदर ये आप वालों ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे पंजाब के अंदर, 117 में से उनके 20 विधायक आम आदमी पार्टी के जीत कर आए, 20 में से 10 पार्टी को छोड़ के चले गए, 4 सांसद आए, 3 छोड़ के चले गए, 1 सांसद बता। 5 साल के अंदर 3 विपक्ष के नेताओं को इन्होंने चेंज करा। और रही बात मैं आपको बताऊंगा जो पंजाब के अंदर है, सबसे ज्यादा हम 111 दिन के काम के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं पंजाब के अंदर। चन्नी जी के जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने बिजली के रेट पूरे हिंदुस्तान से कम किए, पंजाब सरकार ने बिजली का बकाया माफ किया। और रही ड्रग्स माफिया पे एफआईआर करके और हाई कोर्ट के जरिए भी उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जितने भी ड्रग्स माफिया आज वो सब अपने बिलों के अंदर घुसे हुए हैं। पानी के रेट कम किए, रेतों के दाम हमने कम किए, पेट्रोल डीजल के दाम हमने कम किए। और रही बात मैं आपको बताना चाहूंगा पटेल भाई, जिस तरह आप बता रहे हो यूपी के अंदर, आपकी मैं स्टेट बता देता हूँ, 2019 में आपने 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी। सहारनपुर से योगेश दहिया जी लड़े थे जिनको 1449 वोट मिले थे, लेकिन और वो नोटा से ज्यादा वोट मिले उनको। दूसरी जगह आपके कैंडिडेट लड़े थे गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से सविता शर्मा जी, उनको नामांकन भरने के लिए 10 कैंडिडेट नहीं मिले तो उनका नाम रद्द हो गया, कैंसिल हो गया फार्म। अलीगढ़ से सतीश चंद्र शर्मा लड़े थे जिनको 725 वोट पड़े थे। ये तो है आपका आम आदमी पार्टी का यूपी के अंदर इतिहास। और रही आपकी उत्तराखंड की बात, वहां पर आप बीएसपी और निर्दलीय का वोट खा रहे हैं, वहां नहीं कांग्रेस को फर्क पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं। और यूपी के अंदर भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जलपा जी। कांग्रेस 400 उम्मीदवार पहली बार उतार रही है।